श्री रामाज्ञा प्रश्न में वर्णन है। गोस्वामी जी महाराज बड़े भावपूर्ण इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। राम भरत सानुज लखन दशरथ बालक चारी तुलसी सुमिरत सगुन शुभ मंगल कहब पचारी मंगल कहब पचारी। राम भरत सानुज लखन, श्री राम जी श्री भरत जी, सानुज श्री लक्ष्मण जी, श्री दशरथ जी महाराज के चारों बालक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सोमिरत सगुन शुभ, इन चारों का स्मरण करिए तो सगुन शुभ होगा। मंगल कहब पचारी, पचारी माने ललकार पूर्वक डंके की चोट से मैं कहूंगा कि शुभ ही शुभ है। जब श्री राम जी के नाम लेने से जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। और फिर जब चारों भाइयों का नाम लिया जाएगा कि जो चारों भाई हैं श्री राम जी के अंश स्वरूप तीनों भाई हैं, अंशन सहित देह धरिताता करियो चरित भगत सुखदाता, तो फिर क्यों यहाँ मंगल होगा शुभ होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ललकार करके मैं कहता हूं कि शुभ होगा। ये सब शुभ परक दोहा है। सगुन विचारने में यह दोहा यदि आता हो, ये सब शुभ है। भूप भवन भाइन सहित रघुबर बाल विनोद सुमिरत सब कल्याण जग पग पग मंगल मोद पग पग मंगल मोद। भूप भवन भाइन सहित, भूप भवन भाइन सहित रघुवर बाल विनोद। भूप महाराज श्री चक्रवर्ती जी के महल में भाइयों के सहित श्री राम जी का बाल विनोद माने बाल क्रीड़ा। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा। रघुवर बाल केली संतन की सुभग सुखद सुर गैया, ये कामधेनु के समान है। सुमिरत सब कल्याण जग पग पग मंगल मोद। सुमिरन करते ही सारे जगत में कल्याण होगा। पग पग मंगल मोद, पग पग माने कदम कदम पर मंगल होगा, मोद माने आनंद होगा। करन वेद चूड़ा करन श्री रघुबर उपबीत समय सकल कल्याणमय मंजुल मंगल गीत मंजुल मंगल गीत। कर्ण वेद, कर्ण वेद माने कान छेदन करना, चूड़ाकरण माने मुंडन होना, और उपवीत माने यज्ञोपवीत संस्कार होना। करण वेद उपवीत बियाह
संग संग सब भय उछा भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता समय सकल कल्याणमय मंजुल मंगल गीत। समय के अनुसार सभी कल्याणमय है और इन सभी उत्सवों में सुंदर मंगल में गीत गायन होता है। तो यह प्रश्न का उत्तर भी शुभ होगा। जैसे कर्णवेद यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के लिए यह शुभ दोहा है। भरत शत्रुसूदन लखन सहित सुमिरि रघुनाथ करहु काज शुभ साज सब मिलहि सुमंगल साथ मिलहि सुमंगल साथ। भरत शत्रुसूदन लखन श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री लक्ष्मण लाल जी के सहित श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों को स्मरण कीजिए और इन चारों को स्मरण करके करहु काज शुभ साज सब, जो भी आप कार्य करेंगे सब साज शुभ होगा। मिलहि सुमंगल साथ, सुंदर मंगल साथ होगा। सभी भौतिक मानसिक मंगल प्राप्त होगा। चारा चासु बाम दिशि ले मनहु सकल मंगल कहि दे। दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दर सब काहू पावा। ये सब मंगल ही मंगल होगा। यह कल्याणमय शुभ प्रश्न का शुभ उत्तर है। राम लखन कौशिक सहित सुमिरहु करहु पयान। प्रस्थान करना हो तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी के सहित महर्षि विश्वामित्र जी को स्मरण करते हुए प्रस्थान कीजिए। ये दोहा कह रहा है। तो परिणाम क्या होगा? कहा परिणाम शुभ होगा। लक्ष्मी लाभ, लक्ष्मी का लाभ होगा, धन मिलेगा, जय की प्राप्ति होगी, विरोधियों पर विजय की प्राप्ति होगी, जगत में जस होगा, मंगल होगा। ये सगुण प्रमाणित है। अर्थात महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी को स्मरण करके फिर प्रस्थान करें तो धन भी मिलेगा, विजय श्री की प्राप्ति होगी, जस मिलेगा, ये सारे लाभ प्राप्त होंगे। ये प्रमाणित सगुण है। क्योंकि श्री राम जी को बाबा विश्वामित्र जी के साथ जाने पर सभी प्राप्त हुए हैं। मुनि पालक कृपाल प्रभु चरण कमल उरयानु। तजहु सोच संकट मिटहि सत्य सगुन जिय जानु। मुनि मखपाल कृपाल प्रभु। अब इस दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं मुनि मखपाल माने मुनि श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षक। कृपालु श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में ले आइए। चाहे जितनी बड़ी चिंता हो, जितना बड़ा सोच हो, सब छोड़ दीजिए। मुनिमख पालक श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में ले आइए, चिंता छोड़ दीजिए। ताजा हो सोच संकट मिटहि सत्य सगुन जिए जानु। ये माने हृदय से समझो ये सगुन सत्य है। श्री राम लक्ष्मण जी के आने से महर्षि विश्वामित्र जी की चिंता समाप्त हो गई, उनका सोच दूर हो गया, उनके यज्ञ की रक्षा हो गई। वैसे श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में रखेंगे तो कोई सोच, कोई चिंता नहीं रहेगी। हानि मीच दारिद दुरित
आदि अंत गत बीच, राम विमुख अघ आपने, गए निशाचर नीच। राम आज्ञा प्रश्न का यह दोहा ये संकेत कर रहा है कि अनिष्टकारी अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि श्री राम जी से विमुख है, इसीलिए उसके जीवन में हानि होगी, मृत्यु होगी, दरिद्रता आएगी, दुरित माने पाप होगा, आदि अंत और बीच में गत माने नाश होगा, भला कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राम विमुख है, श्री राम जी से विमुख है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। श्री राम जी से विमुख होने के नाते अपने अघ माने पाप, अपने पाप के कारण नीच निशाचर मारे गए। निजाग गयो कुमारग गामी, तो वैसे नष्ट हो जाएंगे। और शिला साप मोचन चरण, सुमिरहु तुलसीदास, तजहु सोच संकट मिटही, पूजही मन की आस, पूजही मन की आस। शिला साप मोचन चरण, सुमिरहु तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिला अहिल्या के साप को छुड़ाने वाला चरण को स्मरण करो। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट भई तप पुंज सही। शिला साप मोचन चरण, सुमिरहु तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरन करो, तजहु सोच संकट मिटही, पूजहि मन कई आस। बस केवल श्री राम जी के चरण को स्मरण करिए, सोच को त्याग दीजिए, संकट मिटेंगे, पूजहि मन की आस। क्योंकि श्री अहिल्या जी के संकट मिट गए, मन की आशा पूरी हो गई। जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। सिय स्वयंवर समौ भल, सगुन साध सब काज। कीरति विजय विवाह विधि, सकल सुमंगल साज। सिय स्वयंवर समौ भल, श्री सीता जी के स्वयंवर में समौ भल, समौ भल माने अच्छा था। श्री सीता जी के स्वयंवर काल है, समय अच्छा है। सगुन साध सब काज, सगुन कह रहा है सब कार्य सधेगा, सब काम पूरा होगा। और कीरति विजय विवाह विधि, कीरति की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति विवाह की विधि में। सकल सुमंगल साज, समस्त सुंदर मंगलों के साज लिया हुआ यह दोहा है। राजत राज समाज राम भंजी भव चाप, राजत राज समाज मह। श्री राम जी
भव चाप भंजी, शिव धनुष को तोड़ करके राज समाज महाराजत, राजाओं के समाज में राजत माने सुशोभित हैं। राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सुशोभित है। सगुन सुहावन लाभ बड़, ये सगुन सुहावना है, सुंदर सगुन है, बड़ा लाभ होगा। जय पर सभा प्रताप, पर माने शत्रुओं पर जय की प्राप्ति होगी। सभा में प्रताप प्रकट होगा, सभा में प्रताप प्रकट होगा। लाभ मोद मंगल अवधि सिय रघुवीर विवाह, सकल सिद्धिदायक समऊ शुभ सब काज उछा। लाभ मोद, लाभ होगा धन का, मोद होगा हृदय में, मंगल बाह्य मंगल होगा, क्योंकि श्री रघुवीर विवाह, श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव। लाभ मोद और मंगल की अवधि माने पराकाष्ठा है। सकल सिद्धिदायक समऊ, ये समय समस्त सिद्धियों को देने वाला है। शुभ सब काज उछा, समय शुभ है, सब काज उत्साह पूर्वक होगा। अर्थात सब जगह शुभ ही शुभ होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। कौशल पालक बालउर सिए मेली जयमाल। कौशल के पालक श्री अवधेश चक्रवर्ती जी महाराज के बालक रघुकुल भूषण श्री राम जी श्री सीता जी के हाथ से माला प्राप्त किए। उनके हृदय पर, उनके गले में सिए मेली जयमाल, सिए जयमाल राम उर्मिली, गावै छवि अब लोकी सहेली। किशोरी जी ने माला पहनाई। गोस्वामी जी कहते हैं समय सुहावन है, सगुन भल माने अच्छा है, मुद मंगल सब काज, सभी कार्यों में मुद माने आनंद होगा, मंगल होगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता